हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आर्टिकल के बारे में बताने जा रहा हूँ। आर्टिकल को लिखने में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और ख़ासकर कि उसकी स्टार्टिंग कैसे लिखें और एंडिंग में क्या लिखें, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपको मैं आज स्टार्टिंग और एंडिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपको लगे कि टॉपिक जो है बुरे सेंस में आया, यानी कि वो हमारे लिए सही नहीं है, जैसे पॉल्यूशन है, आतंकवाद है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो जब आपको लगे ये समाज के लिए हमारे लिए अच्छा नहीं है, तब आप ये स्टार्टिंग लिख सकते हैं जो मैंने लिखी है। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया है, टाइटल या हेडिंग बोलते हैं, उसको लिखेंगे टॉप पे बिल्कुल मिडिल में। उसके बाद एक लाइन का आप स्पेस छोड़ दें। फिर आपको बाय नेम लिखना है, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया तो आप XYZ लिख सकते हैं, बाय XYZ। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ दें और फिर लिखें एज, यानी जैसा कि वी ऑल नो दैट, जैसा कि हम सब जानते हैं, दैट कि देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स, देयर आर यहाँ है, सो मैनी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, विच यानी जो, वी आर फेसिंग जो हम फेस कर रहे हैं, झेल रहे हैं, ऑल अराउंड ऑफ अस अपने चारों तरफ, या फिर वी आर फेसिंग इन आवर सोसाइटी अपने समाज में जो हम झेल रहे हैं। फिर जैसे पॉल्यूशन है तो ये बुरा ही होता है हमारे लिए, तो आप लिख सकते हैं पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ देम। फिर जैसे मान लो टेररिज्म है, आतंकवाद, ये भी बुरा है, तो आप लिख सकते हैं टेररिज्म इज़ वन ऑफ देम। मान लो ग्लोबल वार्मिंग है तो आप लिख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग इज़ वन ऑफ देम। फिर आप लिख सकते हैं रियली सचमुच इट हैज़ बिकम। हैज़ के बाद देखो थर्ड फॉर्म है, चुका वाला टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि इट हैज़ बिकम, सचमुच इट हैज़ बिकम ये बन चुका है या यह हो चुका है, बिग इशू एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, टू बी डिस्कस्ड यानी बहस बाजी का या फिर चिंता का विषय बन चुका है। फिर आप एक लाइन छोड़ते हुए आप लिखना, जो भी आप लिखना चाहें बीच में वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने तो ऐसे ही बस बताने के लिए आपको लिख दिया है। इन दीज डेज, आजकल या इन दिनों, वी कैन सी हम देख सकते हैं, ऑल अराउंड ऑफ अस चारों तरफ अपने, दैट की पॉल्यूशन लेवल इज़ इंक्रीजिंग, क्राइम इज़ इंक्रीजिंग, ग्लोबल वार्मिंग इज़ इंक्रीजिंग, ऐसा कुछ जो भी। फिर बीच में आप जो भी आपको लगे उस टॉपिक से रिलेटेड वो आप लिखें। उसके बाद मैं आपको एंडिंग बता रहा हूँ कि एंडिंग में आप क्या लिख सकते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स। तो लिखा हुआ है जैसे इट इज़ द राइट टाइम, यह सही समय है, ये एक तरीके से आप सॉल्यूशन दे रहे हैं। इट इज़ द राइट टाइम, यह सही समय है, टू सॉल्व यानी हल करने के लिए, दिस प्रॉब्लम, या फिर इट इज़ द राइट टाइम टू टेक एक्शन, या फिर इट इज़ द राइट टाइम टू रिड्यूस यानी कम करने का दिस प्रॉब्लम। तो ये लिख सकते हैं। आपको ये नहीं ठीक लग रहा तो आप ये लिख सकते हैं, देखो और लिखा हुआ है इसीलिए मैंने, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। इट इज़ द नीड ऑफ द आवर का मतलब है कि यह समय की मांग है, यह समय की डिमांड है, दैट की वी यानी हमें, वी शुड कम फॉरवर्ड यानी हमें आना चाहिए आगे, टू स्टॉप यानी रोकने के लिए दिस प्रॉब्लम, या फिर टू अपरूट यानी जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए दिस प्रॉब्लम को, या फिर टू सॉल्व हल करने के लिए दिस प्रॉब्लम को। आपको वी नहीं लग रहा, मान लो इसमें गवर्नमेंट कुछ कर सकती, तो आप लिख दें गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड यानी गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। या फिर लग रहा है यूथ जो है हमारा, युवा जो वर्ग है, या स्टूडेंट्स जो हैं, या फिर पीपल जो लोग हैं, या फिर यंगस्टर्स युवा ही होते हैं, तो उनको शुड कम फॉरवर्ड, उनको आगे आना चाहिए, टू स्टॉप या टू अपरूट जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, या फिर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो डिपेंड करता है, आप इनमें से एक कुछ भी लिख सकते हैं, वी भी लिख सकते हैं, गवर्नमेंट भी, वो डिपेंड करेगा कि आपको क्या लगता है कि इसमें सरकार कुछ कर सकती है क्या, क्या इसमें युवा कुछ कर सकते हैं, या इसमें कुछ विद्यार्थी बच्चे कर सकते हैं। तो आप उसके हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम, ये भी आपको ठीक नहीं लग रहा तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ राइट टाइम, यह सही समय है, टू टेक लेने का, एक्शन कदम, अदरवाइज नहीं तो, इट कैन टेक ये जो प्रॉब्लम है वो ले सकती है, डिफरेंट लुक्स ले सकती है, एक अलग
लुक ले सकती है, एक अलग शेप यानी आकृति ले सकती है। तो आप एक ही लिखें, या तो लुक लिख लें या शेप लिख लें। फिर वही आप सजेशन दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि द गवर्नमेंट को या फिर यंगस्टर्स को या फिर यूथ को यानी युवाओं को या पीपल लोगों को शुड ऑल्सो थिंक यानी उन्हें भी सोचना चाहिए ओवर इट, इस मुद्दे पर, टू सॉल्व इट, इसको हल करने के लिए, इसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, या इसको रिड्यूस यानी कम करने के लिए। ऐसे भी आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप ये लिख सकते हैं कि वी यानी हमें, या फिर गवर्नमेंट सरकार को, या फिर यंगस्टर्स को, या फिर यूथ यानी युवाओं को, शुड कम फॉरवर्ड यानी आगे आना चाहिए, टू मेक यानी करने के लिए, अवेयर यानी जागरूक, द पीपल यानी लोगों को, अबाउट यानी बारे में, चाइल्ड लेबर के बारे में सपोज करो आ गया, या फिर चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह के बारे में अवेयर करने के लिए, या फिर गर्ल्स एजुकेशंस यानी लड़कियों की शिक्षा के बारे में उनको अवेयर करने के लिए आगे आना चाहिए। किन लोगों को आगे आना चाहिए? इन लोगों को आना चाहिए। तो आपको सिर्फ एक लिखना है, वी लिखें या गवर्नमेंट लिखें या फिर यंगस्टर्स लिखें या फिर यूथ लिखें। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको काफ़ी इससे हेल्प मिल सकती है। और बीच में आपको जो भी आपको लगता है टॉपिक के बारे में, अगर आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे आर्टिकल और स्पीच से रिलेटेड, तो आपको बीच में के जो पॉइंट में क्या लिखना है उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।